हेलो फ्रेंड्स, मुकाबला टक्कर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीक्षा। आज हम बात करेंगे सौरमंडल के बारे में। सूर्य, ग्रह, पृथ्वी, चंद्रमा, क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तु जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। यह गैसों के बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊर्जा तथा प्रकाश होता है। कुछ खगोलीय पिंड ऐसे भी होते हैं जिनकी खुद की एनर्जी ऊष्मा होती है और उनका खुद का प्रकाश होता है, और कुछ के पास नहीं भी होता, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृति। जब भी हम शाम के समय में छत पर होते हैं तो आसमान की तरफ देखते हैं तो तारों से विभिन्न विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनती हैं। आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। आर्य मेजर या बिग बियर इसी प्रकार एक नक्षत्र मंडल है। सप्तऋषि जो कि एक नक्षत्र मंडल है, यह आर्य मेजर का ही एक भाग है। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। पहले के समय में क्या होता था, पहले कंपास नहीं होता था, जो डायरेक्शन को पता नहीं कर पाते थे। सो इन केस वो हमेशा तारों की डायरेक्शन से फॉलो करते थे। उन्हें कहीं भी जाना था, क्योंकि एक जो तारा होता है उसकी जो दिशा होती है वो एक निर्धारित होती है। ध्रुव तारा है वो किस दिशा में होता है? उत्तर दिशा में। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह प्लैनेट कहलाते हैं। ग्रीक भाषा में प्लैनेटाइज शब्द से बना है। जो प्लैनेट है वो ग्रीक भाषा के प्लैनेटाइज शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमण, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। अब यहाँ पे दिया गया सभी ग्रह दिए हैं आपको, और वे अपने अक्ष पर जो घूर्णन करते हैं वो समय दिया है आपको, और सूर्य के चारों ओर का जो परिक्रमा लगाने में उन्हें कितना समय लगता है। तो बुध को खुद का घूर्णन करने में अपने अक्ष पर घूमने में उसे 59 डेज का समय लगता है, और जब वो सूर्य का परिक्रमा करता है तो उसको 88 डेज लगते हैं। शुक्र को लगते हैं 243 डेज अपने अक्ष पर घूर्णन करने में। वहीं सूर्य के चक्कर का उसे एक चक्कर कंप्लीट करने में समय लगता है 255 डेज। पृथ्वी एक दिन में अपना चक्कर खुद का कंप्लीट कर लेता है, और वहीं सूर्य का पृथ्वी को चक्कर कंप्लीट करने में 365 दिन, जिससे हमारा 1 ईयर कंप्लीट हो जाता है। तो 365 दिन लगते हैं। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल एक दिन में अपना अक्ष पर खुद घूर्णन कर लेता है, और वहीं उसे सूर्य का चक्कर करने में लगते हैं 687 दिन लग जाते हैं। बृहस्पति 9 घंटे 56 मिनट में अपना घूर्णन कंप्लीट कर लेता है, और वहीं सूर्य को लग जाते हैं 11 साल 11 महीने। बात करते हैं शनि की। शनि को 10 घंटे 40 मिनट लगते हैं अपने अक्ष पर घूर्णन करने में। वहीं सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 29 साल 9 महीने लग जाते हैं। बात करते हैं यूरेनस की। तो यूरेनस को 17 घंटे 14 मिनट लगते हैं, और वहीं सूर्य की परिक्रमा करने में उसको 84 साल लगते हैं। नेपच्यून की बात करते हैं, उसे 16 घंटे 7 मिनट लगते हैं अपनी खुद की घूर्णन करने में, और वहीं सूर्य की परिक्रमा करने में उसे लगते हैं 164 साल। बात करते हैं सौरमंडल की। तो सौरमंडल सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंडों जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्कापिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम भी देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। तो सूर्यमंडल में क्या कहते हैं? सूर्य है, 8 ग्रह हैं, उपग्रह है, और कुछ खगोलीय पिंड भी है। और जो है हमारा सौरमंडल का मुखिया कौन है? सूर्य। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। यह सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य की परत पर कुछ धब्बे उत्पन्न होते हैं, जिन्हें सूर्य कलंक कहते हैं। प्रत्येक सूर्य कलंक के मध्य भाग को अम्बरा प्राच्या
कहते हैं और प्रकाशित भाग को अपक्षा कहते हैं। बात करते हैं ग्रह की। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह सूर्य से दूरी के अनुसार विक्रम सर इस प्रकार है, तो उसमें सभी की डिस्टेंस है वो अलग अलग है। तो बात करते हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले है जो सूर्य के नज़दीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, उसके बाद मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। सभी ग्रह एक निर्धारित दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। यह पथ ही कक्षा कहलाते हैं। जो उनका सर्कल है उसको हम क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं। वो अपने ही एक्सिस पे रोटेट होते हैं। ग्रहों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 पे है, फर्स्ट नंबर पे अंतरिक्ष ग्रह, वो है आपके बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल। दूसरे हैं बाह्य ग्रह, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण। बात करते हैं पृथ्वी की। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा और यह आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। क्योंकि पृथ्वी का जो 2/3 है, जो 70% पृथ्वी है वो वाटर से कवर्ड है, इसलिए वो ब्लू कलर की दिखती है। इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी के धरातल पर 4 मंडल पाए जाते हैं, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और जीवमंडल। नेक्स्ट है हमारा चंद्रमा। हमारे पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। यह पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करता है। इसका व्यास 3,470 किलोमीटर है। एक महीने के अलग अलग दिनों में चंद्रमा की आकृतियां भी भिन्न भिन्न दिखाई देती हैं। इसका मुख्य कारण चंद्रमा तथा पृथ्वी का पारस्परिक बदलता स्थान है। चंद्रमा के इन बदलते स्वरूप को चंद्रकलाएं कहते हैं। नेक्स्ट है क्षुद्र ग्रह। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों की अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यह मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही